आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है हमारी ऑडियंस को, बट यू कांट मेंशन योर प्रोफेशन। आप अपनी हॉबीज इंक्लूड कर सकते हैं, अपना पैशन इंक्लूड कर सकते हैं, बट आपको अपना प्रोफेशन नहीं बताना, वो आपको एकदम एंड में बताना है। तो आप खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? Okay, so myself Harsh, I recently live in Dehradun in Uttarakhand. It's a beautiful place. So I love adventure. I just experience all the skills and learn how to manage everything in my daily life. So I just say I'm a learner. या ओके। So uh, I do martial arts and some वाह। crazy stuff. All crazy stuff I do in this whole world. वाह, ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट कि आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब जब आपने कंटेंट बनाने की सोची तो। है भाई लवेश या लवेश लवेश यार मैं कोई कंटेंट क्रिएशन तो हूँ नहीं। ओके। पर मैंने मतलब लोगों को देखा, लोग से सीखा। मतलब मैं मेरे से जो छोटे हैं, मेरे से जो बड़े हैं, उन लोगों को देख के सीखता ही हूँ मैं, है ना। तो वो लोग कैसे कर रहे हैं और मैं सीख ही रहा हूँ कि मतलब कंटेंट क्रिएशन हाउ आई स्टार्ट माय कंटेंट क्रिएशन। और क्या क्या मैं अपने अंदर उस क्या क्या ग्रो कर सकता हूँ अपने इन डेली बेसिस इन माय डेली लाइफ। तो बस सीख रहा हूँ यार मैं अभी बस। ओके, तो जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट जगहों पे, तब कैसा फील होता है? मतलब कैसी फीलिंग होती है जब आप अपने घर से दूर होते हो, जस्ट विद अ बैकपैक एंड फाइंडिंग आउट थिंग्स? यार सच बताऊं मैं तबेश मतलब लवेश सॉरी। यार सच बताऊं ब्रो, मतलब मैं 12 साल से बाहर हूँ अपने घर से ना, ऑलमोस्ट वाह, 12 ईयर्स। दैट्स ओके। इनक्रेडिबल। और राइट। मतलब हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, हमारी जो इंडियन पेरेंटिंग या बोलोगे मोस्टली मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उसमें क्या है, हेल्थ और ट्रेवलिंग, ये दो ऐसी चीज है। मतलब उनके लिए कुछ है ही नहीं, उनके लिए ये सब चीजें ना। राइट। वो एक मतलब तू पढ़ाई कर ले, 10th कर ले, है ना। 10th में आ जाए, 10th कर ले तो 11th में कर ले, 11th में आ जाए 12th कर ले तो ये कर ले। तो ये सब चीजें इग्नोर करते, बट ट्रैवलिंग इज द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड। मतलब और हमें ना ट्रैवलिंग ये नहीं कि लग्जरी करनी होती, मतलब कि मतलब जॉब में वहाँ की लोकल चीजों में घुसो, मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज, लोकल कल्चर, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए बेसिकली। राइट। तो ट्रैवलिंग इज लाइक है, लाइक लाइक दैट, बट जब आपने ट्रैवलिंग लर्निंग स्किल। बट जब आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट करी तो एज यू सेड कि इंडियन पेरेंट्स बहुत गुस्सा करते हैं ये सारी एक्टिविटीज करने को। उन्हें लगता है कि उनका बेटा या फिर उनकी बेटी एक स्टेबल जॉब पाले, बस हमारा काम खत्म। मैं झूठ बोल रहा था अपने पेरेंट्स से कि वो अगर मैं हिमाचल कहूंगा ना, मनाली में हूँ, तो मैं झूठ बोल देता था कि यार मैं यहीं पर हूँ मम्मी, तो पापा यहीं पर हूँ, और बस अभी खाना बाहर पे। तो थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी उस चीज की प्रॉब्लम हो रही है। तो बस यार बहुत झूठ बोला, मतलब सच बताऊं। तो अभी तक आपने कौन कौन सी ट्रैवल प्लेसेस ट्रैवल कर ली हैं, और उसमें से कौन सा मोमेंट सबसे अच्छा था? जो ऐसी जगह जो आप फिर से बार बार जाना चाहते हैं, और ऐसी जगह जो आप कभी नहीं जाना चाहते वापस? यार आई born एंड brought up इन वेस्ट यूपी, ओके। नियर दिल्ली। तो वहाँ की जो सोसाइटी है ना वेस्ट यूपी की हमारी, हाँ। और हरियाणा, बेसिक हरियाणा, ये सब चीजें या है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी है। पर मेजोरिटी ऑफ पीपल ना, मतलब वो ना उनके पास एक्सपोजर नहीं है चीजों का ना, कि राइट। मतलब यहाँ ये स्किल भी होती है, मतलब डांस स्किल भी होती है, म्यूजिक भी होता है, और हम्म। से भी होती है, और एक्टिविटीज भी होती है। तो वो एक्सपोजर नहीं है। तो और अभी भी बहुत धीरे धीरे वहाँ डेवलप हो रहा है ये सब चीजें ना। तो बस यही है कि मतलब मैं उधर ना, फिर आप किसी से बात करो, किसी से कम्युनिकेट करोगे, तो वो आपकी बात नहीं समझेगा। वो कहेगा यार ये तो बेवकूफ है, ये तो ऐसी है ना। राइट। तो आप कितनों को समझा दोगे, राइट। बिकॉज ऑफ द मेजोर लाइक दिस। तो आप कितनों को समझा सकते हो? तो उधर तो नहीं जाना मैं प्रीफर करूंगा। हम्म। आई लिव उत्तराखंड, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, या बिकॉज
बिकॉज जगह खूबसूरत तब बनती है जब लोग अच्छे होते हैं, आपकी सोसाइटी अच्छी होती है, तब जगह खूबसूरत बनती है, राइट। इन माय ओपिनियन। तो आप इतने साल से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो कभी भी आपको ऐसा एक मोमेंट लगा है कि यार कहाँ पे आ गए हैं, ये बिल्कुल अकेला अकेला सा लग रहा है, एंड यू जस्ट फील लोनली एंड जस्ट वांटेड टू गो होम? यार मुझे कभी नहीं लगा, सच, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा नहीं लगा। लोनली नहीं होता, लोनली नहीं होता जब आप ना चीजें देखते हो, चीजें सीखते हो, जब आपका जो ब्रेन है वो काम कर रहा होता है सीखने में, कि नहीं यार यहाँ पे ये खाना चल रहा है, यहाँ पे ये कल्चर है, और यहाँ पे मुझे इसके हिसाब से मुझे सीखना है। मतलब आपकी सीखने के अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी आप सीखने में लगाओ, ये नहीं कि सोचने में लगाओ। डोंट, लोग बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग, आजकल एक नया शब्द चढ़ गया ओवर थिंकिंग। राइट। ओवर थिंकिंग कुछ नहीं होता, जस्ट थिंक एंड डू इट, जस्ट डू इट, या। जस्ट थिंक एंड डू इट। एंड सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने इतना ट्रैवल करा है, आप इतनी जगह पे जाते हैं पहाड़ों पे, मैंने देखा आपकी कुछ वीडियोस में, तो ऐस अच्छा तो ऐसा कभी हुआ है कि बहुत अचानक से कोई इंसिडेंट हो गया हो और उसमें लगा कि यार आज तो गए, आज नहीं बचने वाले, आज से तो हो गया एडवेंचर खत्म? बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है। हाँ। मैंने बहुत ट्रैक्स करे, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल में ना बहुत बड़े बड़े ट्रैक्स हैं और बहुत डिफिकल्ट ट्रैक्स हैं, ठीक है। तो हम मैंने स्नो ट्रैक भी कराया, सो स्नो ट्रैक, और मेरे पास शूज भी वैसे नहीं, हम्म। शूज स्पोर्ट्स वाले पहले, कोई हम्म। ट्रैकिंग शूज नहीं, क्योंकि इतनी तब मुझे नॉलेज नहीं थी। मैं बात कर रहा हूँ 2016 और 2015 की। तब मेरे पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि यार क्या पहन के जाना है और क्या है, पर इतना पता था कि यार चलते हैं बस, जाते हैं। तो एक ट्रैक तो ऐसा था, मतलब मैं बताता हूँ, एक खीर गंगा का ट्रैक है हिमाचल में ना, या। तो उससे ऊपर भी एक ट्रैक है, बुनबुनी ट्रैक, उससे ऊपर जाके तो खीर गंगा का भी एक ट्रैक है। तो तुम जाओगे ना, तो हम ना गलती ये करी, हम ना जब उसमें बर्फ पड़ रही थी, जो स्नोफॉल हो रही थी, हमने तब ट्रैक स्टार्ट करा। और हमारे पास ये थी कि हमारे पास ना 30 किलो के वो थे, बैकपैक्स। बैकपैक, या। 30 से 35, 40। तो वहाँ गाइड था ना, वो भी हमसे बोला यार तुम इतना बैग लेके कहाँ जा रहे हो ऊपर, सोच, गाइड गाइड हमें ये बोल रहा है यार तुम इतना बैग लेके ऊपर कहाँ जा रहे हो। तो उसमें ऐसे ही चीजें थी, हमने ना क्या बताता हूँ, मेरा एक भाई है, तो वो तो गिरने से बचा, मैं भी ऐसे उसमें हमने पकड़ रखा था बॉल, और नीचे पूरी खाई थी। तो हमें ना दूसरी तरफ जाना था कूद के, तो हाँ। ऐसे दीवार, एक टहनी से निकली होती है छोटी छोटी हाँ। टेढ़ी माउंट पहाड़ों पे, वो पकड़ी तो उसके हाथ में आ गई। वो गिरने से बचा, फिर वो कूद गया। तो बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे है यार, तो काफी इंसिडेंट ऐसे हुए हैं। बट यू। बट अभी भी करता हूँ मैं, पर आई हैड माई ACL टीयर 4 months before, so ओ। I just recover my muscles slowly. यू मेंशन द स्लो माउंटेनिंग, व्हाट इज इट? मतलब मुझे नहीं पता कि क्या होती है, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन इट कि स्लो माउंटेनिंग क्या होती है? नो आई मीन, मतलब स्नोफॉल हो जाना, ठीक है, हम्म। स्नोफॉल तो पता ही, माउंटेन में या। स्नोफॉल हो जाता, और उसके बाद ट्रैक करना। या। ओके, स्नो माउंटेनिंग। या फिर तब ट्रैक करना तब आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना हो, हम्म। तब हमने, हमारे पास प्रॉपर कोई इक्विपमेंट नहीं थे, कोई ट्रैकिंग शूज भी नहीं था जितना अच्छा, और बस स्पोर्ट्स शूज थे आई थिंक। तो उसके बाद वो ट्रैक कर रहे थे हम। तो अब तो मैं पूरे इक्विपमेंट्स और ये सब चीजें देख के आता हूँ कि यार नहीं, अब पे जाना है तो हमें ऐसे जाना है, ये इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए। सो व्हाट इफ जो इंसान अभी ट्रैकिंग या फिर माउंटेनिंग अपनी शुरू करने की सोच रहा है, उसको आप क्या सजेस्ट करोगे कि मिनिमम ये इक्विपमेंट्स तो तुम्हारे पास होनी चाहिए? माई जो पहला है, जो फर्स्ट है, जस्ट वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल, वर्क ऑन योर हेल्थ, तभी आप जा पाओगे, तभी आप जस्ट डू रनिंग, डू कार्डियो, डू जिम, मार्शल आर्ट, कुछ भी एक्टिविटीज करो, पहले अपनी हेल्थ सही करो, ठीक है। जब आपकी हेल्थ, आपका लाइफस्टाइल प्रॉपर होगा, हम्म। तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा उस चीज को लेके, नहीं यार ये भी करना है,
इस ट्रैक पे चलता है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर हेल्थ। उसके बाद अगर तुम्हें इक्विपमेंट से, जस्ट प्रॉपर ट्रैकिंग शूज एंड फर्स्ट एड, उसमें मेडिसिन, क्योंकि वहाँ पे, और तुम्हारा ये क्या बोल सकते हैं, चने, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ये सब चीजें, एंड डार्क चॉकलेट भी रख सकते हैं। तो ये सब चीजें चाहिए जो बिगनर्स है उस चीज के लिए। ओके। एंड कभी ऐसा हुआ है कि जैसे अब आपने रिकॉर्डिंग वगैरह अपनी चालू करी है, अपनी नॉलेज उसको दिखाने के लिए जो आप ट्रैकिंग करते हैं, तो ऐसा इंसिडेंट कि यार आपको लगा हो कि इस चीज़ को कैप्चर करना चाहिए था लेकिन रह गया, और वो मोमेंट आपके साथ अभी तक है? अगर आप किसी को मिलोगे तो आप ज़रूर शेयर करोगे कि यार ये मोमेंट बहुत अच्छा था लेकिन कैप्चर नहीं कर पाया। काफी मूवमेंट हुए हैं, सही बोल, ऐसे काफी मूवमेंट हुए हैं जो मैं कैप्चर कर सकता था पर कैप्चर नहीं हो पाए। ऐसे जैसे एक बार मैं गया था, एक ट्रैक पे गया था, चंशिला ट्रैक, हम्म। है ना। तो वो इट इज इन उत्तराखंड, चोपटा टुंगनाथ, उस ऊपर चंशिला ट्रैक है ना। वहां पे ट्रैक पे गया था, तो वो ना कैप्चर नहीं हो पाए थे। वो ना तब स्नो, जब हम उस ट्रैक पे जा रहे थे तो तब स्नोफॉल स्टार्ट हुई थी वहां पे होनी ना, तो वो कैप्चर नहीं कर पाया मैं। ओह। तो मतलब ब्यूटीफुल लग रहा होगा ना स्नोफॉल राइट। बैकग्राउंड, तो वो कैप्चर नहीं कर पाया। ऐसे बहुत सारे हुए हैं, बहुत सारे ट्रैक्स, तो और इतना मुझे याद भी नहीं है अभी फिलहाल। तो काफी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। एंड कहाँ की आपको कहाँ के पीपल सबसे ज़्यादा एरोगेंट लगे या फिर नॉन चैलेंज लगे कि यार यहाँ के तो लोगों को मतलब ही नहीं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है? बिकॉज माउंटेन्स, जो मैंने जितना देखा है, माउंटेन्स के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और बहुत स्वीट होते हैं। तो ऐसे कहाँ पे हुआ है कि आप कोई ट्रैकिंग कर रहे हो वहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है? यार वैसे माउंटेनियर्स तो लोग काफी अच्छे होते हैं, पर एक्सेप्शन तो होते ही हैं हर जगह ना। राइट। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आपको ना जस्ट, मतलब आप किसी से बोलो कि मतलब ये क्या करना है, अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा था, तो उस चीज को अपने ईगो के अंदर और एरोगेंस में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, खुद देख लेंगे, किसी और से पूछ लेंगे, राइट। बहुत लोग हैं, कोई ना कोई तो जवाब देगा ही यार। राइट। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर शेड्यूल कि आपका क्या शेड्यूल रहता है और एक जो इंसान ट्रैकिंग करता है उसका क्या शेड्यूल रहना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फिजिकल कि आप दिन भर कर रहे हो, फिर आपकी नाइट भी अच्छी होनी चाहिए। बट दिस इज मेंटल माइंडसेट, एक माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए, ओ। है ना। राइट। तो मुझे जैसे आजकल मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, तुम भी देखते होंगे कि सब भाग दौड़ रहे हैं आजकल, सब रनिंग और ये सब वीडियो बनाते हैं, एक एक जगह जाते हैं तो उसकी 10 रील डाल देते हैं, राइट। है ना, है ना। और जो वो डालते हैं ना, उस जगह मैं 20 बार गया है मैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मतलब यार, तू इस चीज की वीडियो डाल रहा है यार, इतना तो जरूरत भी नहीं है उस जगह को, तुम डाल रहे हो, है ना। तो मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ यार। मैं आई जस्ट वेक अप एट 4:30 AM इन द मॉर्निंग। और वो मेरे स्कूल टाइम से आदत है, जैसे बचपन में हमारी मम्मी उठा देती ना, भाई उठ के पढ़ ले यार, तेरा स्कूल है या टेस्ट है जो भी है। तो वो मेरी आदत अभी तक है यार। मुझे वाह। जब भी पढ़ाई तब भी कुछ करता हूँ, मैं सुबह ही करता हूँ, 4:30, है ना। और फिर उसके बाद अपना काम स्टार्ट करते हैं, जस्ट 2 hours फॉर माई वर्कआउट, फॉर रनिंग एंड समथिंग, देन आई जस्ट गो टू माई वर्क, गो डाउन टू माई वर्क। ओके। सो आप चाइल्डहुड में कैसे स्टूडेंट थे? एक बिल्कुल जो पढ़ने वाला टॉपर होता है वैसे, या फिर प्रॉपर बैक बेंचर? बकचोद था, तो बिल्कुल इस पर मैं बोलता हूँ मैं भाई, मैं बहुत ही बकचोद था। देख, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बकचोदी एंड बदतमीजी, ठीक है। हम राइट। बकचोद थे और ऊट पट करते रहते थे, क्लास की वो डोर तोड़ दिया, कभी पंखे घुमा, कभी कुर्सी तोड़ दी। और मुझे ऐसा लगता है जो बकचोद होता है ना, वो ही उसका माइंडसेट अच्छा होता है, वो ही कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ करते हैं। जो फ्रंट बेंच और उसको वो, या हाँ, बैक बेंचर्स मैंने भी देखा है लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं एज कम्पेयर टू द टॉपर्स। तो कि यार होते हैं, उसका एक कारण है यार।
उसका कारण ये है, मैंने एक दिन सोच रहा था, मैंने उसका कारण क्या हो सकता है। उसका कारण ये है कि मतलब उनका एक्सपोजर होता है हर जगह कि यार ये नहीं, पढ़ाई नहीं तो यार ये कर लेंगे ना, ये नहीं तो ये कर लेंगे ना, उनका एक्सपोजर ऐसे होता है ब्रॉड। राइट। तो दैट्स व्हाई मतलब मोस्ट ऑफ बैक बेंचर आर सक्सेसफुल। सो कभी जैसे अभी आपने इंस्टाग्राम पे अभी आप आए हैं, अपनी चीज़ें डालना चालू करी, कभी उस चीज़ का प्रेशर फ़ील हुआ है कि यार कंसिस्टेंटली डालना ही है? कोई प्रेशर फील नहीं करना चाहिए, तुम्हें भी नहीं हुँ। करना चाहिए, किसी को भी बनना चाहे मेरे 40 मिलियन भी होंगे ना, 50 पे कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज इंस्टाग्राम इज ऑल अबाउट योर एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट की चीज है सोशल मीडिया, है ना। राइट। तो एंटरटेनमेंट की चीज है इस, देख, मतलब डोंट मेक इट एडिक्शन। बस सिंपल मैं ये बोलना चाहूंगा, डोंट मेक इट एडिक्शन, जस्ट डू योर वर्क। एडिक्शन और डिटैचमेंट को साथ लेके चलो यार, मतलब तुम एडिक्ट भी हो रहे हो और डिटैच भी हो रहे हो। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड। बट वो लोग क्या करें जिनका काम ही ऑलमोस्ट सोशल मीडिया का है, लाइक अब मेरा पॉडकास्टिंग जो मैं कर रहा हूँ, उसमें मेरा आधे से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पे ही यूज़ होता है, तो उस चीज़ को क्या करना चाहिए? कैसे उस चीज़ को सस्टेन करें? यार उस चीज को सस्टेन करने के लिए ना, देख, जस्ट वर्क ऑन योर हेल्थ, बिकॉज वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल, सॉरी, हेल्थ हेल्थ लाइफ स्टाइल। और लोग बोलते हैं जिम कर लो, जिम जिम एंड जो भी अलग अलग थिंग्स कर रहे हो तुम, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ स्टाइल। ठीक है, जिम एंड जो भी चीज करो, इट्स अ पार्ट ऑफ, जस्ट वर्क ऑन योर लाइफ स्टाइल, जस्ट वेक अप। आप किस टाइम उठते हो, है ना, वो आपकी माइंडसेट पे डिपेंड करा, क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या सीख रहे हो। बिकॉज योर कोई इंस्पिरेशन नहीं होता यार मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन। योर ऑब्जर्वेशन इज योर ओनली इंस्पिरेशन। जो आप ऑब्जर्व करते हो ना, वो ही इंस्पिरेशन करते हो। जैसे अगर तुम एडिक्शन चाह रहे हो कि यार ये आजकल स्क्रीन टाइम ज्यादा बढ़ गया लोगों का, ये सब चीजें तो हटा दो। जैसे तुम बचपन में थे ना, मोबाइल नहीं थे ना बचपन में, तो राइट। कार्टून देखो, ऐसे बाहर चले खेलो बच्चों के साथ। तो मतलब एकदम डिटैच कर दो फिर उस चीज को, तुम अपनी ना, मुझे ऐसा लगता है चाइल्डहुड मेमोरी में पहुंच जाओ जब हमारे पास मोबाइल नहीं थे। वो मेमोरी में पहुंच जाओ जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी हम खुश रहते थे, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है एकदम उस मेमोरी में पहुंच जाओ अपनी। राइट, बट उन लोगों को आप क्या बताना चाहोगे जो लोग कहते हैं कि यार नहीं, जब आप काम कर रहे हो तो आपको बिल्कुल फ़ोकस्ड होके वर्क करना चाहिए, देयर इज़ नो वर्क लाइफ बैलेंस और अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए, तो इज़ दे शुड गो आउट और नॉट, और जस्ट दे शुड कीप वर्किंग? वो भाई इंडिया में ही है। सच, टू बी ऑनेस्ट, हमारी सोसाइटी में ही है, क्योंकि हमारी 90% की जो जनता है, चाहे मेरे करो चाहे आपके करो, किसी जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोअर मिडिल क्लास, वो सिर्फ जॉब करी है उन्होंने, और जॉब एक ही जगह पर करी है। तो उनका माइंडसेट और उनके लोग आसपास के ही वैसे हैं, समझ रहे हो, उनकी भी गलती नहीं है। जैसे तुम मुझे मिले, राइट। है ना, एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है ना। राइट। नहीं यार, ये है, अगर लेविश ने पॉडकास्ट बनाया, मुझे भी अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करना। अगर ये लड़का ट्रैवलिंग कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है और मैनेज कर रहा है अपनी हर चीजें, तो मुझे भी चीजें करनी चाहिए, है ना। तो इट्स एनर्जी, आपके जो आसपास लोग हैं वो रिफ्लेक्ट करता है। इनमें उनकी कोई गलती नहीं है कि मतलब यार ऐसा नहीं करना चाहिए, हेल्थ को नहीं करना चाहिए, किसी ने बोल दिया यार फोकस रहना चाहिए, वो रहना चाहिए। यार इंसान फोकस ही रहता है यार हर चीज को लेके, क्यूरियस क्यूरियस होना चाहिए इंसान। फोकस से ज्यादा क्यूरियस होना चाहिए कि यार नहीं यार ये करना चाहिए यार, ये करते हैं। बट जैसे आप ट्रैवलिंग करते हैं, तो अगर किसी को ट्रैवलिंग स्टार्ट भी करनी है तो वो अर्निंग कैसे करेगा उससे? लेट्स से अगर मेरे किसी दोस्त को ट्रैवलिंग करना पसंद है, बट अब वो कहे कि यार ट्रैवलिंग चालू तो कर दूं, लेकिन मैं भी तो अर्निंग अर्निंग कौन सी कर रहा हूँ मैं। बट एनीथिंग भाई, आई एनी कुछ। मैंने खुद अभी स्टार्ट करा है ना। ओके, तो ओके। तो इसमें मैं तो जवाब नहीं दे पाऊंगा। जो अच्छे खासे ट्रैवलर क्रिएटर है वो जरूर पर मेरे हिसाब से वही है कि मतलब पोस्ट रेगुलरली कंसिस्टेंसी चाहिए चीजों को लेके। और वो शायद मैं बीच में भी थोड़ा कम हो गया था, पर मैं रखूंगा। और मैं अगला जब पॉडकास्ट दूंगा, जब भी दूंगा, तो तू
मिलियंस में होगा और मैं भी मिलियंस में होगा। आज मैनिफेस्ट करते हैं इस चीज को, राइट 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 आज मैनिफेस्ट करते हैं कि बिकॉज वी स्टार्ट टुगेदर, राइट। राइट ये मैनिफेस्ट करते हैं कि आप भी मिलियंस में होंगे, मैं भी मिलियंस में होगा, तो एक तगड़ा पॉडकास्ट करेंगे आमने सामने बैठ के, राइट राइट कैसे करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल यस आई वांट टू बी नंबर वन हाँ भाई, मी टू। या ऑल द बेस्ट फॉर एंड लेट्स कंटिन्यू तो डॉक्यूमेंटिंग का आपने कब सोचा कि यार आई शुड स्टार्ट अपलोडिंग माय कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो मेरा प्रोफेशन है, अभी तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा उस प्रोफेशन को, और बाद में ही करूंगा जैसे तुमने बताया। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अपने प्रोफेशन को ना, मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है, औरों का होगा, मेरा नहीं है। लोग अपने प्रोफेशन को ना इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि ये मेरा प्रोफेशन है और मैं ये भी करता हूँ, ये भी करती हूँ, है ना। राइट ठीक है, वो आपकी प्रोफेशन की वजह से आपकी ऑडियंस आ रही है, सिंपल एज दैट। राइट ठीक है, ठीक है। लेकिन जो मेरे अंदर जो चीजें हैं, जो जिस टाइप का मैं बकचोद इंसान हूँ, है ना, मेरे अंदर जो चीजें बढ़ गई, मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर और भी इस जो मैं पब्लिक को शो कर सकता हूँ मेरे, और उस स्किल की वजह से मेरे पास ऑडियंस है। ये नहीं कि मेरे प्रोफेशन की वजह से मेरे पास ऑडियंस है, कि मतलब उसने ऐसा लिख दिया अच्छा ये है तो आईएएस ऑफिसर है तो ये है ना। ये सब नहीं है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में दिखावा बहुत है। हमारी सोसाइटी में प्रोफेशन का सुप्योरिटी की तरह देखते हैं, इक्वली नहीं देखते। नहीं, सुप्योरिटी आप किसी भी फील्ड में जाओगे ऐसे सुप्योरिटी का देखें, नहीं नहीं हम तो ऐसा है। राइट Why? और एक्सपोजर नहीं है, चाहे वो पढ़े लिखे भी कितने हो, उनका कम्युनिकेशन ही नहीं है लोगों से, वो सिर्फ उसी सोसाइटी की कम्युनिकेट कर पा रहे हैं मेरे हिसाब से। तो दैट्स व्हाई दे आर फील सुपीरियर। कल्चर को सुपीरियरिटी की तरह देखते हैं भाई, कि मेरा राइट कल्चर सुपीरियर है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए चीजों को लेके, ओके तो बोलना चाहता ओके लेट्स टॉक अबाउट योर प्रोफेशन इंट्रोड्यूस योर प्रोफेशन ऑल्सो हूँ। यार ब्रो, ऐसे आई एम अ डॉक्टर। वाओ आई डिडंट नो दैट यू आर अ डॉक्टर या आई एम अ डॉक्टर, रिसेंटली आई वर्क इन अ मैक्स हॉस्पिटल इन देहरादून। ओके तो यही है यार, डॉक्टर है बस, और क्या है। तो वाह नई चीज आ गई है तो नई चीज के बारे में बात करते हैं डॉक्टर की लाइफस्टाइल कैसी होती है भाई, मेरी तो अच्छी है, बाकी का मुझे नहीं पता। तो बाकी का किसी का नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए यार। तो आप एक्चुअली किस चीज के डॉक्टर हैं मतलब मैं अभी आई एम वर्किंग इन इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी। ओके इमरजेंसी गुड सो एनी क्या कहते हैं एनी एडवाइस फॉर डॉक्टर्स जो अपने काम में बहुत लगे हुए हैं दिन रात उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ करने का बोला ना, सोसाइटी, पढ़ लो, हम्म समझ लो, पढ़ लो, फिर कॉलेज करो, अच्छे कॉलेज में चले जाओ, अच्छी डिग्री ले लो, फिर एक हॉस्पिटल में चले जाओ, है ना। तो फिर उनका माइंडसेट भी वैसे ही हो जाता है कि नहीं यार, हम हम क्या हम हम्म सो आपने जब आप ये एडवेंचर कर रहे हैं उसमें आपकी कोई ड्रीम प्लेसेस हैं कि यार मेरे को एक जगह एक बार यहाँ 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 ट्रैवल करना है पूरा अर्थ ही मेरा ड्रीम प्लेस है। अर्थ इज माय होम। ओह नाइस तो पूरा अर्थ प्लेस है। एज यू आर ट्रैवलिंग लोग अलग अलग, मुझे लोग अलग अलग मिलेंगे, कोई गाली भी देगा, कोई कुछ हम्म करेगा, पर मेरा ड्रीम प्लेसेस पूरा अर्थ है, ऑल ओवर द अर्थ। तो जैसे आप इतना चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं नई नई चीज़ें देखना चाहते हैं कि कहाँ पे क्या है तो एक्चुअली what you are finding are you finding yourself or you are trying to escape from something हम्म, इसका आंसर मैं देता हूँ। एक चीज तेरा, एक पता नहीं कौन सी एक मूवी थी, उसमें एक डायलॉग था, उसमें एक आई थिंक बाहर की थी, हॉलीवुड की, में बोलता है कि टूरिस्ट वांट टू एस्केप लाइफ, ट्रैवलर वांट टू एक्सपीरियंस इट। yeah तो
तो उसमें एक अच्छा डायलॉग था। वेरी गुड आंसर, ब्रिलियंट। Thanks. तो ऐसा कभी हुआ है कि आप किसको प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, एडवेंचर को या फिर अपने कंफर्ट जोन को? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से बहुत डरते हैं, उन्हें भी नई चीजें ट्राई करनी है। लाइक किसी को अपना गेमिंग में करियर बनाना है, किसी को बाहर जाके पढ़ना है, तो लेकिन उनको लगता है कि यार क्यों करना है जब अच्छी खासी अर्निंग हो रही है एक जगह से, तो फिर क्यों नई चीजों से जीरो से स्टार्ट करे कोई चीज। हमारे देश की 90% जनता ना कंफर्ट जोन में है। हम्म। बस बात तो ये है, वो देश भी छोड़ा, हमारे घर में ही है। ठीक। घर से स्टार्ट करता है। तो ओके। ऐसे लपेश तुम हो, मैं तुमसे बोलूं यार, ये 5 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ पर मंथ, 5 to 6 lakhs, जिसमें तेरा एकोमोडेशन सब फ्री है, सब रहना खाना सब फ्री है, ठीक है। अब बंदा क्या करेगा, क्या करेगा? कंफर्ट जोन में घुस गया ना वो अपने। राइट। अब क्या अरे नहीं यार, पैसे तो आए, मैं घूमूं क्यों, मैं भागने, मैं रनिंग पे क्यों जाऊं? क्वेश्चन आएगा क्यों। राइट। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, चाहे आप 10 लाख कमा रहे हो या 10 करोड़ कमा रहे हो। ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता नहीं आना चाहिए कि मतलब क्यों। ओके। बिकॉज सबका अपना एक माइंडसेट है और सबकी अपनी एक चीज है, मतलब क्यों क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। क्यों आ गया तो फिर वो आप काम नहीं कर पाएंगे। सो ओके, व्हाट इज सक्सेस मीन फॉर यू? आपके लिए सक्सेस क्या है? गुड फूड, गुड। गुड हेल्थ, गुड एंड गुड शेल्टर, गुड शेल्टर। गुड फैमिली। गुड फैमिली। राइट। लेट्स टॉक अबाउट फैमिली। अगर किसी को नई चीज ट्राई करनी है बट उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही या फिर बहुत खराब एनवायरनमेंट है, तो उस चीज को वो कैसे फेस करे कि यार एक तो। 10 for and just step out from your house. ओके। सो अगर राइट, सॉरी व्हाट? एट द एंड वो आपको सपोर्ट करेंगे ही फिर। राइट राइट राइट। सो अगर आपको अपने यंगर सेल्फ को कोई एडवाइस देनी होती तो व्हाट यार शुड? कोई यंगर गुंडा थोड़ी हो गया। राइट। तो आपको अपने चाइल्डहुड को कोई एडवाइस देनी होती जो 9th 10th में होता, उसको आप क्या एडवाइस करते? यार मैं यही एडवाइस तो मैं क्या ही देता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप, जैसे मैं जस्ट टीनेज टीनेज था, मतलब 9th 10th 11th में, तो मैं बहुत बकचोद इंसान था, बहुत बकचोद, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बकचोदी इज अ टैलेंट। सही बता रहा हूँ, बकचोदी इज अ टैलेंट के। और वो ना आपके, चलो पेरेंट्स भी नहीं, आपकी टीचर्स और आपकी चीजों को ना सोचना चाहिए कि इस इंसान का टैलेंट कहाँ यूज हो सकता है। हम्म। मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। तो मुझे आई थिंक उस टाइम एक गाइडेंस मिली नहीं। देख ओके। आपको एक चाहिए ही चाहिए यार, आप जब छोटे हो, 7th 8th 9th में हो, ठीक है, और आपको कोई गाइडेंस ना दे कि मतलब चले 8th पास कर लो, 9th में आ जाओगे, 10th पास, आपको एक गाइडेंस होनी चाहिए कि इसका टैलेंट, इसके जो अंदर की एनर्जी है, राइट। कहाँ यूज करनी चाहिए। एक गाइडेंस होनी चाहिए यार, वो गाइडेंस आई थिंक मुझे तो नहीं मिली। पर आजकल जो पेरेंट्स है वो काफी अपने बच्चों को चीजें सिखा रहे हैं, स्किल सिखा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यार, मैं जब मार्शल आर्ट सीखने आता हूँ, एमएमए करने आता हूँ, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, वो भी करता है, वो भी करता है। तो मुझे उस चीज को देख के बड़ा, हमारे देश में तो बहुत रेयर है ना ये सब चीजें, राइट। अब तो क्या, तो मुझे बड़ा खुशी मिलती है, मतलब ना, नहीं यार, ये होना चाहिए बच्चे के साथ ना, ये चीजें होनी चाहिए, एक गाइडेंस होनी चाहिए प्रॉपर। सो तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ओके। सो जब आप ट्रेवल करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर? मतलब आप सोलो ट्रेवल ज्यादा प्रेफर करेंगे या फिर ग्रुप के साथ? यार ग्रुप डिपेंड करता है कैसा। ओके। राइट आंसर, राइट आंसर। सो इफ यू आर, लेट्स एज्यूम कि आप सोलो ज्यादा ट्रेवल करते हैं, तो
डू यू लाइक टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स की अगर किसी चलिए खाना खाने बैठे हैं तो स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं या फिर अपना Why not? Why not? You should. You should talk to stranger. सो व्हाट इज ऐसे द बाहर बैग पहन के बैठ के खाना खा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। टॉक टू द पीपल, टॉक टू द स्ट्रेंजर, टॉक टू द लोकल पीपल, जो वहाँ के लोकल है, उनसे बात करो। हर चीज गूगल मैप में वही छोड़ दो, लोकल लोगों से बात करो आगे। ओके टेल मी द वर्स्ट एडवाइस यू हैव एवर गॉट बेस्ट एडवाइस, राइट जब बड़े हो जाओगे ना तब तुम्हें पता चले। मैं बड़ा हो रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं चला। ओके सो हाउ विल यू इमेजिन योर लाइफ ड्यूरिंग द लॉकडाउन एज आपको ट्रैवलिंग इतनी पसंद है तो लॉकडाउन में वो फेज कैसा था कि सब घर में बंद थे लॉकडाउन में आई डू मोर वर्कआउट, मैं स्किप क्रंचेस ऑफ ऑल, आई डू मोर वर्कआउट। तो ओह एनर्जी ना अपनी चीजों पे लगा दो, फिर ना डाइवर्ट कर दो उसे। ओके सो दे नाउ लेट्स स्टार्ट क्विक फायर क्वेश्चंस मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है फर्स्ट इज पहाड़ या फिर समुंदर पहाड़। अकेले ट्रेवल करना है या फिर किसी पर्सन के साथ ट्रेवल करना है किले। सबसे कम सामान में कौन सी ट्रिप करी थी सबसे कम सामान में मैंने मसूरी। और एक चीज जो हर ट्रिप में साथ होनी चाहिए और अगले 24 घंटे में अगर आपसे कोई कहे कि आप मनपसंद जगह जा सकते हैं तो व्हाट विल यू चूज नदन लाइट्स। नदन Northern लाइट्स व्हाई जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट्स या नदन लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स। ओके सो बिफोर एंडिंग आई सेंटा क्लॉज हाउस भी आ सकता हूँ, सेंटा क्लॉज हाउस आउट देयर इन लॉस। ओह ओके सो बिफोर एंडिंग आई वांट वन एडवाइस फॉर माई सेल्फ कि आप मुझे क्या एडवाइस देना चाहेंगे डू जस्ट डू योर वर्क, डोंट लिसन टू एनीवन। किसी का कोई ओपिनियन मत सुनो, चाहे वो घर से हो चाहे कहीं से भी हो। ओके हाँ हाँ करते रहो, ऐसे अभी करते हैं ना, तो ठीक है। ओके और जस्ट बी रॉ एंड हैव फन ब्रो, जस्ट हैव फन, इट्स फन। ओके थैंक यू सो मच बट जाने से पहले ऐसी कौन सी बात है जो आप 1 साल बाद बताना चाहेंगे बट अभी नहीं वो कौन सी बात होती एक साथ बात बताना चाहूंगा जो अभी नहीं, मैं यही बताना चाहूंगा यार कि मेरे यार 10 मिलियन फॉलोअर हो गए, अब हम फिर से पॉडकास्ट कर सकते हैं। wow beautiful all the best to yourself to you that you will achieve everything that you are dreaming of best of luck from my side बेस्ट ऑफ लक टू यू thank you yeah thanks for joining भाई, और ऐसी पॉडकास्ट करते रहना, thank you कुछ भी और भी चीजें हैं, और भी चीजें करते रहना पॉडकास्ट के अलावा, और भी चीजें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत है। right जस्ट टेक हेल्थ, बिकॉज मैं बार बार इस चीज का मेंशन करता हूँ, है ना। तो उस हेल्थ की वजह से ही तुम्हारी क्रिएटिविटी जागरूक होगी, तुम्हारी चीजें जागरूक होगी। मैं भी सीख रहा हूँ, तुम भी सीख रहे हो, सब right सीख रहे हैं। और सो जाओ फिर रात में आके, फिर सुबह उठ फिर भागो। yeah okay that's उसके very thanks for joining me अरे भाई ठीक है yeah यार, थैंक यू थैंक यू। okay good luck bye जय jai hind जय हिंद। जय हिंद। yeah jai hind